बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने और शिक्षकों कर्मचारियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने 13 शिक्षण संस्थानों को कुल 3026.219 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता मंजूर की है। ये राशि पारंपरिक विश्वविद्यालयों, संबंध एवं अनुदानित महाविद्यालयों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों सहित विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रदान की जाएगी। चौधरी ने स्पष्ट किया कि इस अनुदान का मुख्य उद्देश्य इन संस्थानों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों का भुगतान सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार की ये योजना शिक्षा क्षेत्र में स्थायित्व, संरचनात्मक मजबूती और कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में एक निर्णायक पहल मानी जा रही है। वित्तीय सहायता को दो मुख्य हिस्सों में विभाजित किया गया है। अगर किसी कारणवश निधि के उपयोग में देरी होती है तो संबंधित संस्थानों को पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा। साथ ही यदि 3 माह के भीतर राशि खर्च नहीं होती है तो उसे राज्य सरकार को वापस करना होगा। ये प्रावधान पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इस वित्तीय सहायता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर को भी विशेष रूप से शामिल किया गया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान के लिए विश्वविद्यालय को 55 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। उनके अनुसार राज्य सरकार केवल विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता ही नहीं दे रही, बल्कि उनमें कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों के सम्मान, जीवन यापन और चिकित्सा जरूरतों को भी प्राथमिकता दे रही है। ये नीति दीर्घकालीन स्थिरता और विश्वास का प्रतीक बन सकती है। सरकार द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वित्तीय सहायता का प्रयोग नियमानुसार होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निधि के सही समय पर खर्च और उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रस्तुति अनिवार्य होगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। बिहार सरकार की ये पहल राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने, कर्मचारियों की वेतन और पेंशन संबंधी चिंताओं को दूर करने और शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।